आरा के रमना मैदान में चल रहे शिल्पकृति प्रदर्शन सब बिक्री मेले में अंधेरी हिल्फ परियोजना अंतर्गत महादलित समुदाय के सर्वांगीण विकास हेतु समुदाय के बच्चों के द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के आकृतियों, हस्तशिल्प इत्यादि से जुड़े उत्पादों के प्रदर्शन हेतु बाल मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, आरा बक्सर एमएलसी राधाचरण शाह उर्फ सेठ जी, संस्थान की सचिव अनीता गुप्ता, राजगौरव, पीके चौधरी, शिव कुमार शर्मा, चंदन कुमार सोनी, उषा सिन्हा द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। संस्थान द्वारा आयोजित बाल मेले में आरा प्रखंड के करवा, लक्षणपुर, पिपरहिया एवं अलीपुर से लगभग 200 महादलित बच्चों ने भाग लिया। इस मेले के मुख्य अतिथि उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने बताया कि संस्थान द्वारा महादलित समुदाय के बच्चों के जो मेला का आयोजन किया गया है, इसके लिए मैं संस्था के सचिव अनीता गुप्ता को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि बाल मेला में घूम घूम कर बच्चों का उत्साह बढ़ाया तथा बच्चों को पुरस्कार से सम्मानित भी किया। साथ ही साथ उन्होंने कार्यालय विकास आयुक्त द्वारा डिजाइन एवं तकनीकी कार्यशाला का सहभागिता प्रमाण पत्र पिपरहिया गांव की 30 महिला शिल्पियों के बीच वितरित किया। संस्था के सचिव अनीता गुप्ता ने बताया कि मेरे चारों गांव के नन्हे बचपन के महादलित बच्चों के लिए पावर ग्रुप के बच्चियों के लिए दृढ़ संकल्पित हुई। वहीं प्रतियोगिता में लक्षणपुर गांव के प्रथम पुरस्कार रसीला कुमार, द्वितीय पुरस्कार तरेगनी कुमारी तथा तृतीय पुरस्कार संजय कुमार ने प्राप्त किया। वहीं पिपरहिया के प्रथम पुरस्कार रंजीत कुमार, द्वितीय पुरस्कार लवकुश कुमार, तृतीय पुरस्कार नीतीश कुमार और अलीपुर के नेहा कुमारी प्रथम पुरस्कार, सुगा कुमार द्वितीय पुरस्कार, ललिता कुमारी तृतीय पुरस्कार तथा करवा गांव के अमरजीत कुमार को प्रथम पुरस्कार व द्वितीय पुरस्कार मनीष कुमार को, तृतीय पुरस्कार नीतीश कुमार को मिला, जिसे पाकर महादलित समुदाय के बच्चे काफी उत्साहित दिखे। उद्योग विभाग से सरकार का बहुत सा जो योजना है, जैसे 10 लाख माने मिल रहा है, जिसमें 5 लाख माने छूट है और 5 लाख 0.1% ब्याज नहीं लग रहा है, 4-5 साल में चुकाना है। तो सरकार का बहुत सा योजना है जो कि दलित, महादलित, जनरल में भी सब लोगों का बहुत माने सरकार के उत्थान के लिए, लोगों के उत्थान के लिए सरकार बहुत सा काम कर रही है विकास के लिए। तो बहुत सा जो ये जो अभी चल रहा है मेला, तो उसमें बहुत सा हस्तकला का लोग प्रदर्शन किया है, मेला लगाए हुए हैं। इन लोग को हम शुभकामना दिए हैं कि भाई इसी तरह आप लोग आगे बढ़ते रहिए, सरकार का योजना का लाभ आप लोग लेते रहिए। देखा जाए, पहले आप कहीं जाते थे, 38 जिलों में मेरा टारगेट है कि हर एक जगह 2 बार 3 बार प्रदर्शनी लगे, ताकि पूरे जिला का, अगर हम कहीं पर 1 बार लगाते हैं और पूरे स्टेट में लगातार लगाते हैं और यहाँ से पूरे देश में 5-6 ऐसे जगह जैसे बॉम्बे है, दिल्ली है, अलग अलग लगाते हैं, उसी में से कहीं ना कहीं सेलेक्टेड लोग हमारे जाएंगे, तभी हर एक जगह हमारा अवार्ड भी मिलेगा और दुनिया के किसी दूसरे कॉर्नर में भी भेजते हैं। तो ये सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम में कहीं ना कहीं रुक गया था, उस सिस्टम को फिर से इजाद करते हुए, कोई ऐसा नहीं कि नया है, भारत सरकार का अलग अलग है, बिहार सरकार का अलग है, केवल कोलैबोरेशन टू द पीपुल। हर एक लोग किसके लिए कर रहे हैं? आरा की जनता के लिए। तो वो चीज कोलैबोरेशन आपके माध्यम से जो है, जो समाज के चौथा स्तंभ आप हैं, आप इस चीज को अगर ढंग से प्लानिंग कर देंगे तो जो गांव में छिपा हुआ आर्ट है, उस आर्ट को सामने ले आएंगे। हमारा काम है उसे स्टेट लेवल तक और नेशनल लेवल तक और विदेश तक इसे भेजने का। तो उस कार्यक्रम को हम पूरा करेंगे। तो कभी कभी एक बार भी आप इससे पहले 5 साल का इतिहास देखिए आरा का, कब कब यहाँ लगा एग्जीबिशन, तो आपके यहाँ पता चलेगा कि अगर आपके एक्टिव है एमपी, एक्टिव है मिनिस्टर, एक्टिव है एमएलसी, तो कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा है, विधानसभा में क्वेश्चन किए, विधान परिषद में क्वेश्चन किए। इसको हम सूक्ष्म रूप से स्पष्ट कहेंगे, हर एक जिला में 2 से 3 बार एग्जीबिशन लगेंगे।
सर, मुख्य धारा से कई बच्चों को जोड़ने के लिए जो महादलित बस्ती के जी, बच्चे जी, जी। इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। हाँ, हाँ। सबसे बड़ी बात है सर, ये जो शिल्प कृति है, जो हाथों से बनाया हुआ हुनर होता है, वो काफी एक्सपेंसिव होता है, लोगों को लगता है। तो इसको और बढ़ावा देने के लिए, अन्य स्टेटों में भेजने के लिए किस तरीके का पहल किया जाएगा, ताकि इनके प्रतिभा को अन्य राज्यों में लोग जाने पहचाने और उसको कुछ खरीदारी हो, ताकि धन आर्थिक जो है उसे बल मिल पाए। देखा जाए, हर एक आदमी पहले श्रीनगर जाते थे, आर्ट कल्चर वहाँ का कितना रिच था। आज वहाँ जो भी व्यवधान हुए तो उनका रुका। तो ये मान के चले कि बिहार ग्रो कर रहा है। उस ग्रो कराने में ये आर्ट कल्चर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी बनाया जाए तो अभी, और आप मान के चले कि आपके एरिया में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड का हो जाए, ठीक है। हम नहीं कहते हैं कि यहाँ पर क्या, अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड के लिए क्या चाहिए, आपके माध्यम से एक ही आवाज निकलना चाहिए कि हमारे यहाँ ड्राई पोर्ट बने, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड की नहीं, जहां पर सेंट्रल एक्साइज कस्टम के पदाधिकारी बैठे। आप जान रहे हैं कि अमेजोन और बिट्स और एमवे मार्केटिंग करके कहां से कहां चला है। तो आपके माध्यम से, चूंकि प्रचार नहीं हो पाता है, तो आपके मामले में हम कहेंगे कि पॉजिटिव एक बार प्रचार ऐसा कर दीजिए कि एमवे बिट्स, एमवे माने ये अमेजोन, इस तरह से लोग परचेज करें कि हमको आरा से फलाना चीज चाहिए, वो वहां तक पहुंच जाए। सरकार के द्वारा सर और कुछ सरकार तो चाहिए नहीं है ना, तभी नहीं सब चीज हो रहा है। अब हम इसमें बिहार सरकार, भारत सरकार नहीं करेंगे। हमारा स्पष्ट मानना है कि सबों का ध्येय होना चाहिए कि हम ग्रास रूट से हम आर्ट कल्चर को डेवलप करें, और मार्केटिंग के लिए हमने कहा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड तक हम इसको चिन्हित करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिसमें आवश्यकता है कि आपके जिले में कम से कम ऐसा हो जहां पे सेंट्रल एक्साइज कस्टम के लोग आवे और इस चीज का एक ऑफिस खुले, ताकि निश्चित तौर पे आधा बिहार का कल्याण होगा। केवल आरा के खोलने से हम नहीं कहेंगे, लेकिन आरा में खोलने से पूरे आधा बिहार का कल्याण होगा। और एमएसएमई अगर हमने भारत सरकार को लिखा तो 6 महीना के अंदर कहा गया कि भारत सरकार भागलपुर में भी एक ऑफिस खोलेगी। इसलिए हम तो चाहते हैं कि भारत सरकार की जो योजनाएं हैं बिहार में लाने के लिए हमारे सारे एमपी मंत्री प्रयास करें, जो नहीं आ पा रहे हैं ग्रास रूट तक पहुंचाने का प्रयास करें। बिहार सरकार तो कर ही रही है। माननीय मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आप देख रहे होंगे, 4 महीना के अंदर हमने जो काम किया आपके सामने में है। महिलाओं के लिए है कि 1% इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 5 लाख सब्सिडीज नहीं होगा, पुरुषों के लिए लेकिन इसके बावजूद भी जितना बड़ा हमारा रोजी रोजगार देने का टारगेट है, इसमें अभी थोड़ा कम पड़ रहा है। इसकी आवश्यकता है और ग्रास रूट से सारे बैंकों को सपोर्ट करने का, जो साथी जहां डेवलप करना चाहते हैं उन्हें मदद करने का। और क्या है को बढ़ाने के लिए आपके यहाँ पर माने क्या है एमपी? अच्छा, कोई होंगे? हाँ, हमारे यहाँ ललित बाबू थे उन दिनों। अच्छा, ललित बाबू आप देखे होंगे कि ट्रेन में किन्हें उन्होंने मधुबनी पेंटिंग को उड़े रहा था, आप याद करें। आप उस समय देखिए जॉर्ज साहब थे मिनिस्टर, जिस के बैनर के तहत अभी है, उस समय थे। हमारे यहाँ मधुबनी पेंटिंग के लिए हैंडीक्राफ्ट बोर्ड की स्थापना करके वहाँ ऑफिस खोले थे। आज देखिए विश्वविख्यात बन गया। कहीं ना कहीं शुरुआत होगा और अंत में 10 साल 20 साल में वो अपना प्रोमिनेंसी ले लेगा। तो आपके माध्यम से उन लोग को आप बनावे कि एक बार अपने आरा में ध्यान दे, और एक बार ध्यान देंगे तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इतना ही हम कर। ये जो बच्चे हैं, इस्लाम के बच्चे हैं, जी, जी। अफसरी के बच्चे हैं, हाँ। इनके अपलिफ्टमेंट के लिए कोई खास योजना भी है बिहार सरकार की अभी जो स्वाभाविक है ना, कहीं भी देखिए सारे योजनाएं अलग अलग हैं। हम ग्रास रूट पे ये कहते हैं आर्ट कल्चर हेरिटेज को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों के लिए एक अलग है ना? तो हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रही है। एग्रो बेस्ड में आप देख रहे होंगे कि परसों के अखबार में पढ़े कि मंगला साहब जो महानिदेशक थे आईसीआर के, उनको बनाया गया है जो मंत्री का दर्जा देके 12 डिपार्टमेंट को कोलैबोरेट करते हुए कृषि क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने का। इसमें आवश्यकता है सबों को बढ़ाना। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि भोजपुर महिला कला केंद्र और अंधेरी हिल्स के जो सहयोग से बाल मेला लगवाया गया है, महादलित के जो बच्चे जो हैं वंचित थे, और उन्हीं के हाथों से बनाया हुआ ये हैंडीक्राफ्ट का हम लोग मेला लगवाए हैं, ताकि ये समाज पे
जो महावंचित समाज से जो बच्चे आते हैं, बच्चियां आती हैं, कैसे उनको मेला के माध्यम से उसे प्रोत्साहित किया जाए और आगे बढ़ाया जाए, इसी सोच करके ये बाल मेला को लगवाया गया है। तो इन बच्चियों को मैडम आपको कैसे ये आया कि इन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए और हास्य शिल्प के प्रति जागरूक किया जाए? जी, जैसे मैं अभी 10 गांव में काम कर रही हूँ, तो जाते थे तो देखते थे कि सारी जो लड़कियां लोग हैं शहर में आकर के रेलवे स्टेशन में आकर के कूड़ा चुनती है। तो मुझे लगा कि कूड़ा चुन रही है, इनका भविष्य क्या है, ना पढ़ रही है, सिर्फ कूड़ा चुन रही। तो मैं बोलेगी आप लोग जो कूड़ा चुनती हो तो कितना पैसा कमाती हो? इन्होंने बताया कि हम पूरे दिन में 200 रुपये कमा लेते हैं। हमें 200 रुपये जब कमा रही हो तो यदि तुम हम हैंडीक्राफ्ट का प्रशिक्षण हम दे दे, तू सिखा दे, तो क्या तुम लोग सीखना चाहोगी? तो इन्हें कुछ ही बच्चियां ने बोली कि देखिए हम लोग वंचित समाज से आते हैं और हमसे कोई सड़ता भी नहीं है, तो आप कैसे सोच ली कि हम ये ज्वेलरी सीखेंगे और हमारा छुआ है और सामान कोई खरीदेगा? तो मुझे हट कर गया कि नहीं, इनके पीछे मुझे लगना है और काम करना है। इनके अंदर में जुनून है आगे बढ़ने का। मतलब कभी ऐसा नहीं बताया गया है कि सिर्फ लोग यही समझते हैं समुदाय के व्यक्ति को कूड़ा ही सुनना है, कूड़ा ही सुनना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मार्गदर्शन कहीं अच्छा मिला, हमारे सहयोगी रीता जी हैं, अंजना जी हैं, सभी लोग के सहयोग से बोला कि महिलाओं के लिए हम लोग जो लड़कियां जो हैं वंचित समाज से आती हैं, वो क्यों नहीं ट्रेनिंग ज्वेलरी का दिया जाए, कूपन का दिया जाए, खिलौना का दिया जाए। तो बच्चियां जो है काफी खुश हुई। तो सबसे पहले हम लोग बोले सबसे पहले तुमको हम पढ़ाएंगे और पढ़ाई के साथ साथ तुमको हैंडीक्राफ्ट का ट्रेनिंग भी देंगे। तो इनमें बच्चियां पढ़ती है। जो ये संस्था है इससे कितने भी वंचित जो ये बच्चे और बच्चियां हैं इनको कितनी की संख्या में जोड़ा गया है? टोटल 150 से जोड़ा गया है। परिचय दीजिए। मेरा नाम अनीता गुप्ता है, मैं भोजपुर मेला कला केंद्र की सचिव हूँ।